आइए 1527 की उस खौफनाक और धुंधली दुनिया में चलते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस लड़ाई की बात करेंगे जिसने भारत का पूरा नक्शा बदल दिया। खानवा का युद्ध। बस कल्पना करते हैं, हवा में बारूद का धुआं है, कीचड़ है, बारिश हो रही है और चारों तरफ खून की गंध है। ये कहानी हम किसी राजा के सिंहासन से नहीं, बल्कि मैदान में खड़े एक वफादार राजपूत सैनिक की नजर से देखने वाले हैं। एक ऐसा सैनिक जो टूटी हुई तलवारों के बीच खड़ा है, चारों तरफ मंडराते विनाश को देख रहा है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी हैं। अब जरा उस दृश्य के बारे में सोचते हैं। वो सैनिक बारिश में खड़े होकर अपने सेनापति राणा सांगा को देख रहा है। मतलब शरीर पर 80 से ज्यादा घाव, एक हाथ कट चुका है, एक आंख जा चुकी है, फिर भी वो इंसान मौत को मानो सीधा चुनौती देते हुए चट्टान की तरह डटा हुआ है। एक थके हुए सैनिक की नजर से देखें तो ये कोई आम इंसान नहीं, ये युद्ध का कोई देवता लग रहा था। ऐसे सेनापति को सामने देखकर तो किसी भी सैनिक का डर एकदम से अदम्य साहस में बदल जाए। लेकिन इतनी गजब की वफादारी आती कहाँ से है? राजपूत झुक सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। राणा सांगा के ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, इन्होंने पूरी सेना के अंदर एक अटूट भाईचारा भर दिया था। वहां कोई भी सैनिक सिर्फ पैसों के लिए नहीं लड़ रहा था, बिल्कुल नहीं। वे अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए और सबसे बढ़कर अपने सेनापति के लिए जान देने को तैयार थे, क्योंकि सबको पता था जब तक उनका नेता खड़ा है ना, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस गजब की वीरता के पीछे ना एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा था। 16वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत तेजी से ढह रही थी और फिर 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन हर कोई जानता था, असली और सबसे भयानक लड़ाई तो अभी बाकी है। 1527 का ये खानवा का युद्ध रातों रात नहीं हुआ था। ये सत्ता हासिल करने के लिए दो विशाल ताकतों का आमने सामने आना ही था। राणा सांगा को राजपूत शक्ति का अंतिम सूर्य ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसका कारण सिर्फ मेवाड़ का राज नहीं था। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली के आसपास की पूरी राजपूत सैन्य शक्ति को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मैदान में खड़े उन पुराने और अनुभवी सैनिकों के लिए राणा सांगा उनकी पूरी दुनिया का केंद्र थे। वो अपने चौड़े कंधों पर एक पूरे साम्राज्य के गौरव का इतना भारी बोझ उठाए हुए थे। असल में खानवा के मैदान में दो सेनाएं नहीं, बल्कि युद्ध के दो अलग अलग युग टकरा रहे थे। एक तरफ थी पुरानी और परंपरागत राजपूत युद्ध शैली, चमकती तलवारें, तेज घुड़सवार, शारीरिक साहस और आमने सामने लड़कर सम्मान से जान देने का जज्बा। और दूसरी तरफ मुगलों की एकदम नई खौफनाक तकनीक, रणनीतिक जगहों पर रखी गई तोपें, बारूद का वो काला धुआं और कान के पर्दे फाड़ देने वाली वो आवाज, जिसने भारत में युद्ध का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर वो दिन आ ही गया, 17 मार्च 1527। उस राजपूत सैनिक के नजरिए से सोचते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तलवारों की खनक सुनी थी। अचानक जमीन सचमुच फट पड़ती है। हवा में एक अजीब सी दम घोंटू गंध फैल जाती है, बारूद की गंध। तोपों की उस भयानक गर्जना ने पूरे मैदान में एक ऐसा सदमा पैदा कर दिया जो भारत में पहले कभी किसी ने महसूस ही नहीं किया था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसान की इंद्रियों पर एक सीधा प्रहार था। लेकिन इतनी भयानक तोपों के सामने भी उस सेना की हिम्मत देखिए। काले धुएं को चीरते हुए राजपूत घुड़सवार मौत की तरफ सीधे दौड़ पड़े, मानो सब कुछ धीमी गति में चल रहा हो। सामने से आग के गोले बरस रहे हैं और वो अपनी पूरी शारीरिक क्षमता और पराक्रम के साथ धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सच कहें तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये तोपखाने की आग के सामने इंसानी साहस का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध में सिर्फ साहस हमेशा काफी नहीं होता, और यही इतिहास ने अपनी धारा मोड़ ली। वो नेता जिसे सेना अपना भगवान मानती थी, अचानक एक तीर लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस वफादार सैनिक के लिए वो दृश्य दिल चीर देने वाला था। चारों तरफ अफरा तफरी मची है और उनका अजेय सेनापति, उनका अंतिम सूर्य, मैदान में गिरा पड़ा है। ये सिर्फ शरीर पर लगा घाव नहीं था, ये उस पूरी सेना की आत्मा पर हुआ वार था। इसके बाद युद्ध के बीच में जो फैसला लिया गया, उसने सब कुछ पलट दिया। राणा सांगा बेहोश थे और उनके अपने ही सरदारों ने उन्हें मैदान से चुपचाप बाहर निकालने का फैसला किया। जैसे ही सेनापति की जगह खाली दिखी ना, तोपों के उस भयंकर शोर के बीच भी राजपूत खेमे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया।
वो मनोबल जो पहाड़ों को हिला सकता था, वो एक ही पल में टूटकर बिखरने लगा। उस वक्त मैदान पर खड़े सैनिकों के अंदर कैसा भयंकर द्वंद्व चल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सेनापति की जान बचाना जरूरी था, लेकिन सबको ये भी पता था कि नेता के मैदान से हटने का सीधा मतलब है हार स्वीकार करना। उन सैनिकों के लिए जो अपनी जान न्यौछावर करने आए थे, अपने ही साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने इस तरह खत्म होते देखना बिल्कुल असहनीय था। अपना फर्ज निभाने और हार की सच्चाई के बीच ये एक ऐसा आघात था जो सदियों तक गूंजने वाला था। 1527 यह सिर्फ कोई तारीख या साल नहीं है, ये एक ऐसी लकीर है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां पारंपरिक युद्ध के तरीके और सत्ता के पुराने समीकरण हमेशा के लिए टूट गए और एक नए मुगल साम्राज्यवादी युग की दिशा पूरी तरह तय हो गई। इस एक हार का असर ना सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा था। अगर सैनिक के उस निजी दुख से थोड़ा बाहर आएं और बड़े पैमाने पर देखें, तो इस लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को सीमेंट की तरह पक्का कर दिया। वो एकजुट राजपूत शक्ति जिसे राणा सांगा ने इतनी मेहनत से बुना था, वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और सबसे बड़ी बात, तलवारबाजी और व्यक्तिगत वीरता का वो पुराना दौर बारूद के धुएं में हमेशा के लिए दफन हो गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया था? हाँ, राणा सांगा उस दिन हार गए, उनका साम्राज्य धुंधला पड़ गया, लेकिन उनका नाम एक अमर प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ हों, तब भी डटकर कैसे खड़े रहना है। साम्राज्य भले ही गिर जाए, सत्ता भले ही बदल जाए, लेकिन युद्ध के मैदान में आखिरी सांस तक टिके रहने की वो राजपूत भावना आज भी इतिहास के पन्नों में उसी तरह जिंदा है। अब अंत में एक सवाल जो दिमाग में आता ही है, और इतिहास में ये क्या होता अगर वाले सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं। जरा सोचिए, अगर उस दिन बारूद पर तलवार भारी पड़ जाती, अगर राणा सांगा न गिरते, तो आज भारत का नक्शा और हमारा इतिहास कैसा होता? सत्ता के बदलने की इस इंसानी कीमत और साम्राज्यों के इस नाजुक संतुलन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हाँ, ये जरूर सोचिएगा कि कैसे इतिहास अक्सर एक अकेले तीर या एक तोप के धुएं से हमेशा के लिए बदल जाता है।